जय बोलो श्रीमद् भागवतम की जय। जय बोलो श्री नवदुर्गे माता की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप के अध्याय 12 के श्लोक संख्या 5 का स्वाध्याय करेंगे आज हम। कलेशो अधिकतरः स्तेषाम व्यक्ता सक्तचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःख देहवत् विदर व्यापते। अर्थात जिन लोगों के मन परमेश्वर के निराकर स्वरूप के प्रति आसक्त है उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। यह तु सर्वाणि कर्माणि महि संचय मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां दयायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि नः चिरात पारथ मया वेचित चेतसाम। अर्थात जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए ये पारथ में जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मयेव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशिष्यि मयेव अतः उदर्वन संचय। अर्थात मुझ भगवान ने अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि महि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामी इच्छापतुं धनंजय। अर्थात हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अभ्यासे अपसमर्थ्योऽसि हि मत्करम परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वास्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। अथे तदपयशक्तोऽसि क्रतुः मध्योगम आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरुः यत आत्मवान। अर्थात किंतु यदि तुम मेरे इस भावना अमृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास ज्ञानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग इत्यागाच्छा निरंतरम। अर्थात यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन की शांति